सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? संजय दास। संजय दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पल्ला सूरदास कॉलोनी से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम पहले जो भक्ति करते थे वो देवी देवता माता रानी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की यही पूजाएं करते थे सभी। सर जो आपने देवी देवता माता रानी की पूजा की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ पता नहीं है, क्या लाभ मिला क्या नुकसान हुआ इसके बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं पता चला। यही भक्ति करते आ रहे, जो सब लोग हमारे माता पिता सभी लोग जो करते आए, जो बताते रहे वही करते रहे हम। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उनके बारे में आपको कैसे पता चला? हमारे दिल्ली में एक दोस्त रहते हैं, वो मेरे साथ ही काम करते थे। वो पहले वहाँ जाते थे आश्रम में, तो हम लोग सोचते थे का ये कहाँ जाते हैं, 3-3 4-4 दिन वहीं रहते हैं, तो हम लोग उल्टा सीधा बोलते थे। आज मैं अपने संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी चाहते हैं कि जो हमने उनके बारे में उल्टे सीधे शब्द बोले थे। तो वो मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे को पहले बताते रहे कि भाई ऐसे है वैसे है। तो कुछ दिन के बाद उनकी बात कुछ मेरी समझ में आई। बात समझ में आई तो मैं उनसे पहले सत्संग सुनने के लिए मांगी। हमने कि भगत जी हमको भी भाई मेरे को सत्संग कुछ सुनाओ, मैं भी सुनूं। तो वो कहते थे कि आप जो तम्बाकू खाते हैं, जब तक तम्बाकू नहीं छोड़ोगे जब तक मैं अपना मोबाइल आपको नहीं देंगे। तो वो मोबाइल देने से मना कर दिया हमको। तो हमने कि भाई मैं ये छोड़ दूंगा, मुझे थोड़ी सत्संग तो सुना दो। तो उन्होंने सत्संग हमको सुनाई, मगर पहले हमारा नशा छुड़वा दिया उन्होंने कि नशा नहीं छोड़ोगे तो आपको हम मोबाइल नहीं देंगे। तो हमने ठीक है भाई, मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे को उन्होंने सत्संग सुनने को दिया। मैंने 10-15 दिन गुरुजी महाराज की सत्संग सुनी। सत्संग सुनते 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 मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हमने एक बार, हमारे जो दोस्त जो हैं भाई, वो आश्रम जा रहे थे, दिवाली का समय था, तो वो आश्रम जा रहे थे। हमने कि भाई मेरे लिए एक चिप ला देना वहाँ से गुरुजी की। तो वो बोले कि वहाँ से चिप नहीं मिलेगी आपको, आपको तो खुद ही जाना पड़ेगा, तो ही गुरुजी की चिप मिलेगी, सत्संग तो ही आपको मिलेगी। तो हमने कही भाई तो फिर कैसे करें? कह रहे आप देख लेना कैसे क्या करना है। तो हमने ऐसे किया कि दिवाली थी, दिवाली के समय मेरा मन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे को संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फैसला किया कि मैं आश्रम जाऊंगा। आश्रम गया तो मैं उस दिन आश्रम पहुंचा तो हमको वहीं वो भगत जी मिले, हमको नाम उपदेश दिलवाया, और नाम उपदेश दिलाया, मैंने गुरु जी का आशीर्वाद लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मेरे को, हम जब गुरु जी की शरण में पहुंचे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब पहुंचे, तो मेरे को पहले से बीमारी थी बवासीर की। बवासीर की बीमारी में काफ़ी दिन से इलाज कराया था, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो मालिक का मैंने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज का। तो नाम उपदेश लेके मंत्र जाप करने से फिर मेरे को मेरी बीमारी कुछ ही दिनों बाद ठीक हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मेरे को फिर महसूस हुई। उसके बाद मेरी बेटी को ऊपरी चक्कर था, 6 सालों से परेशान थी वो, और मैं सब जगह भक्ति जो भी करानी थी सब कराई, कराने के बाद भी कोई ठीक नहीं हुआ। फिर मैं अगले महीने अपनी बेटी को ले गया गुरुजी महाराज के यहाँ, वहाँ दीक्षा दिलाई। दीक्षा दिलाने के बाद उसको मालिक संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने से ही मात्र वो फिर ठीक हो गई। आज दिन तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हम संत रामपाल जी गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली और सतलोक आश्रम से आए थे हम। तो आने के बाद मेरे को बाइक से मैं जा रहा था एक दोस्त के यहाँ, तो एक काले भैंसे से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। वो मालिक की दया से मुझे ये जीवन दान मिला। उस दिन से फिर मैं मालिक की शरण में और दृढ़ता बढ़ती गई। सर मेरे जो सारी जो नशा पानी थे, मांस मर्दा था, ये सब खाते पीते थे, वो सब मेरा छूट गया। और हम सारा परिवार मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में सब लोग पूरे दृढ़ से लगे हुए हैं। मानसिक शांति सब ठीक ठाक है। सब पहले जैसे कि हर तरीके पैसे टके से परेशान रहते थे, अब मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया से अब जो है सब ठीक है, सही रोजी रोटी चल रही है, और मकान भी ठीक है, और सब कुशल मंगल है मालिक की दया से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये दास यही कहना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं, और जो शास्त्र विधि के हिसाब से जो ज्ञान दे रहे हैं हम संत रामपाल जी महाराज, उसको समझें और सत्संग सुने और अपना कल्याण करवाएं। सर आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज के प्रति इतना दृढ़ विश्वास, सर इसका क्या कारण है? सर मैं संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गया हूँ, जब से पूरा लाभ मिल रहा है।
देवी देवताओं की जो पूजा अन्य करी हमने और पूरे जीवन करते आए, उनका मुझे कोई लाभ नहीं मिला कभी भी। और अब जो लाभ मिल रहा है तो हमारे जो भगवान हैं वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और दुनिया वाले से सबसे यही इस दास की प्रार्थना है कि उस ज्ञान को देखें और परमात्मा को समझें और अपने मन को महसूस करें, एहसास करें इस सत्संग को सुन के परमात्मा की को कि परमात्मा आए हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है बस। और परमात्मा आए हुए बैठे हैं यहाँ पर, इस संसार में आए हुए हैं। अब आप लोगों को सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ फैसला कर रखा है, सारे वेद शास्त्र गीता बाइबल सब दिखा दिए। नहीं है तो आप खुद चेक कर लो, जो दिखा रहे हैं उनको चेक करके आप खुद समझ लो। सर ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आपको क्या लगता है, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी की निंदा करी नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ एक सच्चाई दिखाई है। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज में कोई मिलावट करता है या जहर देता है, अगर कोई कह देगा भाई ये इसमें मिलावट होगी, इसको खा के आप मर जाओगे, अगर ये बताना कोई निंदा है तो उसको आप निंदा समझ रहे हैं तो आपकी गलती है। उसको देख लें और देख लें, पढ़ के देख लें, समझ के देख लें क्यों क्या चीज है। सच्चाई सामने आ जाएगी अपने आप, सच्चाई नहीं कभी छुपती नहीं है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज कभी किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, ये सच है, सत्य बता रहे हैं और सच को दिखा रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं। खुद आप देखो, वो कोई निंदा नहीं करते हैं गुरु जी। सर भारतवर्ष को संतों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पर हजारों लाखों संत हैं। सर आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? सर इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गया क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, जो दिखाया है, वो चीज आज दिन तक किसी ऋषि ने, किसी गुरु ने, किसी धर्म गुरु ने नहीं दिखाई। जो उन्होंने बताया उन्हीं शास्त्रों को सभी ऋषि मुनि पढ़ते आए, सबने दिखाया, मगर किसी ने आज दिन तक नहीं बताया कि इसमें ये चीज लिखी है। वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दिखाई, प्रमाण किया और सब कुछ बताया भी है। और मैं प्रमाण भी दिया, हर चीज का प्रमाण दिया है कि यही सच है। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज सब वेद शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं और वही सच है, इसलिए मैं उनकी शरण में गया हूँ। सर धन्यवाद आपका। सत साहेब।